चलो चलो, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोइफिशिएंट, यहां पर आ जाओ। देखो क्या बात चल रहा है ये सर, ये क्या बात चल रहा है, किस चीज का बात चल रहा है। स्कैटर हो गया, कार्ल स्पियरसन हो गया, अब ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का बात चल रहा है। स्पीयरमैन गोल्डबर्ग है, स्पीयर देता है, या रोमन रेंज जो भी बोलो आप। रैंक कोरिलेशन, रैंक मतलब जहां पर आपके पास नंबर्स नहीं होगा ना, वहां पर रैंकिंग से कोरिलेशन पहचानते हम। सर नहीं समझा, मतलब अगर दो पर्सन है, अभी जैसे कि चलो ना, वो तीनों लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये तीनों लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब कौन अच्छा खेलता है कौन बुरा खेलता है, मुझे रिलेशन बताना है, तो देयर शुड बी सम नंबर ना। अब मैं कैसे बताऊं कि क्या रिलेशंस है, कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है, वो समझेगा कैसे। तो वो समझने के लिए ना मुझे रैंक देना पड़ेगा। अच्छा चलो, अगर बैटिंग के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल है, ये अच्छा खेलता है तो ये रैंक 1, वो दूसरा वाला थोड़ा ठीक ठाक खेलता है रैंक 2, तीसरा वाला थोड़ा और कम खेलता है तो रैंक 3। अच्छा, जरूरी नहीं है जो रैंक मैं दे रहा हूं वही रैंक दूसरा वाला भी दे। सो दूसरा वाला रैंक हो सकता है उसके लिए बी वाला बेटर है, तो बी वाले को रैंक 1 दिया होगा उसने, किसी और को रैंक 2 दिया होगा, किसी और को रैंक दिया होगा। मतलब यहाँ पर जो गेम चलेगा ना वो पूरा रैंक के बेस पे चलेगा, यहाँ पर रैंक। तो रैंकिंग वर्ड आ गया ना, तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन से हमको निकालना है। यहाँ पर लिखो आप लोग, यहाँ पर कोरिलेशन रैंक के बेस पे होगा। इट इज यूज्ड फॉर assessing क्वालिटेटिव, क्वालिटी मतलब क्या होता है मालूम है आपको, क्वालिटी का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स, और इस क्वालिटी का कोई नंबर नहीं होता है, आया ना। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल जैसे आप ही लोग मुझे आंसर दो, मुझे अभी जितने भी लड़कियां बैठी है ना, आप बताना कौन सबसे ज्यादा अच्छी दिखती है। अरे ऐसी ही इन जनरल। तो अब ये कैसा बता सकता है, मन का बात नहीं बोलना है, मतलब इन जनरल भी, बट कुछ तो नंबर चाहिए ना उसके लिए। तो कैसा बोलेगा कि एग्जाम्पल निशा इज बेटर, तो कुछ कुछ बेस चाहिए ना उसके लिए, कुछ नंबर चाहिए। बट वॉट ही कैन डू, ही कैन गिव अ रैंकिंग, निशा 1, 2 रिया, 3 ये 4, ऐसा रैंकिंग दे सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं, ये समझ में आया। अब रैंकिंग देने के बाद तो इसने भी रैंकिंग दिया उसने भी रैंकिंग दिया, तो दोनों के रैंकिंग के बीच में हम लोग कोरिलेशन पहचानेंगे, फिर दोनों के रैंकिंग के बीच में हम लोग कोरिलेशन पहचानेंगे। तो वापस से स्पीयरमैन कब यूज होता है, जब कोई क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहा ना तो कार्ल पियर्सन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहा तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आता है ये इसके लिए। अब सीधा चलते धमाका करते हैं, अब ये धमाके पे चलो सीधा, और धमाका 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 इस फॉर्मूला, धमाका इस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला इज रैंक कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस, देखो मैंने माइनस कितना लंबा लिखा है वो याद है ना, L1 प्लस, तो वैसे ही 1 माइनस 1 लंबा लिखो एकदम, 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। लोग गड़बड़ क्या कर देते मालूम है इधर, 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस, समझ आ रहा है आपको गड़बड़ क्या है।
ये 1 - एक साथ नहीं है, पहले इसको सॉल्व करना है, इसका जो भी आंसर आएगा 1 में से माइनस करना है। ये क्लियर हो गया सबको? सर ये सब क्या लिखा है आपने? व्हाट इज डी डिफरेंस बिटवीन रैंक्स? ओ हो, एक चीज लिखाना था मुझे। ओके चलो ठीक है, लिखते हैं। व्हाट इज एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले जो दिया हुआ है ना, ये कब आएगा मालूम है? इफ रैंक्स आर नॉट repeated. If ranks are not repeated. If ranks are not repeated. चलो अब एग्जाम्पल के साथ समझते ये क्या लिख रहे सर हम लोग। तो मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स, चलो मार्क्स ले लेते हैं हम लोग। मार्क्स इन मैथ्स और मार्क्स इन इको, दोनों जय माता दी वाला सब्जेक्ट है। सर किसके मार्क्स ले रहे हो आप? ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहा हूँ मैं। स्टूडेंट का नाम भी आप लोग का नहीं लेता हूँ मैं, ABCDEF ऐसा लेता हूँ, ठीक है? ये स्टूडेंट के नाम है। तो 100 में से मिला है 45, 80, 72, 12, 95, 60, 98, 43, 66, 70, 80, 55। ओके अब अपने को क्वेश्चन बोलेगा, ऐसा बोलेगा फाइंड कोरिलेशन बिटवीन देम। है ऐसा कैसा? तो डायरेक्ट ये एक्स और वाई पकड़े कोरिलेशन चालू नहीं करना, अभी तो देखते जाओ सॉल्व कैसा होगा। हम लोग रैंक देंगे। रैंक किसको रैंक दे रहे हो सर? मैथ्स को। तो सबसे जो ज्यादा लाया वो फर्स्ट रैंक, सबसे पहला ज्यादा कौन लाया? फर्स्ट रैंक। सेकंड, ए सेकंड बोलो बोलो, हाँ बी। थर्ड सी। नेक्स्ट एक मिनट, थर्ड। नेक्स्ट एफ। नेक्स्ट नेक्स्ट 1 2 3। एक मिनट में 8 9 कहाँ से लिख दिया ये मैंने? ये क्या हो गया? मुझे भी शाम हो गया है वापस से। एक मिनट, ये 1, ये 2, ये 3, नेक्स्ट कौन सा था? फोर्थ कौन सा है? फोर्थ, फिर 5 और ये 6। पूरा 9th रैंक का कहाँ से पहुंचा? ओके लिखना कुछ नहीं, देखते जाओ। रैंक इको का पहला रैंक ए, नेक्स्ट ई, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट ए व्हाट बी, चल ई। ओके हो गया ई, उसके बाद सी, फिर पहले डी है। ओके तो ऐसा गलत मत करो आप लोग। फोर्थ, नेक्स्ट, फिर अब क्या आप दोनों रैंक के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो? नहीं ना?
करण, कोई तो याद कर रहा है सच्ची में, चेक करो जाके। तो कितना आएगा पहले का डिफरेंस? सर क्या करूं माइनस, पहला नंबर माइनस दूसरा करूं कि दूसरा माइनस पहला करूं? कुछ भी करो, डिफरेंस निकालो। क्यों सर? आंसर तो एक प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, कोई टेंशन नहीं, उसके बाद उसको स्क्वायर ही करना है। तो 5 माइनस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 2। ये समझ रहा है ना, ये 1 स्क्वायर जो बोल रहा हूं मैडम, मालूम पड़ रहा है कहां से आ रहे हैं? 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या है? अच्छा, हाँ उसको 4 स्क्वायर कुछ अलग ही लेगा। हाँ तो वही तो है। सो एक मिनट, सो वापस है, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 2 माइनस 6 माइनस 4, बट माइनस 4 का अगेन स्क्वायर इज 16, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 6 माइनस 3, 3 3 का स्क्वायर इज 9, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। मारो टोटल, 16 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1, 44। किसी को कुछ डाउट? R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। एकदम आसान है, 1 माइनस 6 इंटू 44, एन मतलब कितने नंबर से यहां पर? 6, 6 स्क्वायर 36 आया ना, माइनस 1। अभी देखो देखो कैसा करेंगे, 6 इंटू 44 एम प्लस, न्यूमिनेटर मैंने एम प्लस में डाल दिया, 36 माइनस 1 कैलकुलेटर पर 35 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर डिवाइडेड बाय एमआरसी, जो भी आंसर आया डिवाइड इक्वल टू -1। ओ माय गॉड सर, क्या क्या कर देते अब कैलकुलेटर पे। हाँ हाँ हाँ, हो गया खत्म, क्लियर, लिख लो। ओके, सो वापस से देख लो, फॉर्मूला इज 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। सो आप लोगों को मैंने ये दो क्वेश्चन दिया करने के लिए, जहां पर फर्स्ट वाले में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट का। अब आपने ये सेल्स और एडवर्टीजमेंट के नंबर्स को रैंकिंग दिया, रैंकिंग देने के बाद उसका डिफरेंस निकाला और फिर उसको स्क्वायर कर दिया। ये करने के बाद आंसर आया +0.95। और सेकेंड वाला क्वेश्चन जो जज वाला था, यहां पर ऑलरेडी रैंक दिया है, सॉल्यूशन में गड़बड़ क्या किया उन्होंने, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, तो ये रॉन्ग है। तो ऑन दिस बेसिस आंसर शुड बी +0.1030। ओके, ये हो गया फॉर्मूला इफ रैंक्स आर नॉट रिपीटेड। अब वापस से और एक फॉर्मूला लिखो आप लोग, फॉर्मूला इफ रैंक्स आर रिपीटेड। तो क्या फॉर्मूला होगा सर? R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से पहले देख लो फिर लिख लो, एक मिनट, नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाने का चांसेस है। एम क्यूब माइनस एम प्लस एम क्यूब माइनस एम प्लस एम क्यूब माइनस एम डॉट 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 डॉट। एक मिनट, अपॉन 12, फिर वापस से ये अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये है इसका छोटा सा फॉर्मूला, लिख लो, अभी लिख लो आप लोग। लिख लो ये छोटा सा फॉर्मूला, सब मालूम है इधर, बस एम मालूम नहीं क्या है। एम इज नंबर ऑफ रिपीटेड रैंक्स, नंबर ऑफ रिपीटेड रैंक्स।
नंबर ऑफ रिपीटेड रैंक्स। एक एग्जाम्पल के बेस में इसको और अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। सेम मार्क्स ले लेता हूं मैं। कौन से स्टूडेंट का ले रहे हो सर? ए बी सी डी ई एफ जी। मार्क्स ले रहा हूं मैं मैथ्स का मार्क्स, और ले रहा हूं इको का मार्क्स। 100 में से मिला है 60, 75, 90, 82, 45, 75, 62, 82, 82। ठीक है। इको में कैसा मिला है इसको? इसको मिला है 86, 88, 94, 86। हाँ तो एक काम करो ना, ठीक है बाबा माफ कर दो इसको। इसको कौन अच्छा लगता है? पी। ये पी है, सी नहीं है, ये पी है। ओके, ये पी है, पी है। 98, 50, 76। चलो डन। इतना लिख लिया। अभी यहां पर ध्यान रहेगा। अब यहां पर ध्यान दे दो एक बार प्लीज। रैंक देना है मैथ्स को, एकदम आराम से, एकदम आराम से समझते जाओ। तो सबसे ज्यादा किसको दिख रहा है? 90 को। ये फर्स्ट रैंक, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट ज्यादा किसको दिख रहा है? बट 82 तो इनको है, तो मैंने इसको दे दिया सेकंड, इसको दे दिया थर्ड। झगड़ा हो जाएगा ना, वो बोलेगा अरे मेरे को सेकंड दो, जी बोलेगा मेरे को सेकंड दो ना। क्या करें आप लोग ही बोलो, सेटलमेंट करो। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? दोनों का एवरेज कर लो। कौन से रैंक के बीच में टाई हुआ है? 2 और 3। प्लीज ध्यान से समझो कंसेप्ट को। 2 और 3 के बीच में टाई हुआ है, तो आप क्या कर लो, इधर इधर 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से एवरेज निकालते हैं 2.5। तो इसको भी रैंक 2.5 दो, इसको भी रैंक 2.5 दो। तो इस 2.5 में ना 2 रैंक चले गए। कौन सा 2 रैंक चला गया मालूम है? सेकंड और थर्ड। फिर से कंसेप्ट को समझो। अगर 4 और 5 के बीच में टाई हुआ तो 4.5, 4.5। 7 और 8 के बीच में टाई हुआ तो 7.8, 7.8, 7.5, 7.5। एक क्लियर है? ओके। कौन से 2 रैंक चले गए? सेकंड और थर्ड चला गया, तो नेक्स्ट रैंक है ना 4 आएगा। 3 नहीं लेना, तो नेक्स्ट 4 आएगा। ओके, कौन सा वाला नंबर है सर? ओ 75 भी सर मुझे 2 बार दिख रहा है। तो कौन से रैंक के बीच में टाई हो रहा है? तो प्रैक्टिकली ये 4 और 5 के बीच में टाई हो रहा है। बोलो हाँ या ना। तो 4 और 5 के बीच में टाई हो रहा है, तो मैं ऐसा बोलूं 4 + 5 डिवाइड बाय 2, मतलब ये 4.5, ये भी 4.5। तो 4th रैंक भी चला गया, 5th रैंक भी चला गया। अब नेक्स्ट कौन सा रैंक आएगा? 6th, वो इसको मिलेगा 6th रैंक। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? नेक्स्ट 7th रैंक इसको मिलेगा, नेक्स्ट 8th रैंक इसको मिलेगा। ऐसा करके 8 लोग हैं। एक मिनट, मैं इसको भी इधर ले लेता हूं। भाई तू भी आ जा इलाके में। हाँ, डाउट है कि क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। चलो अब रैंक ऑफ इको। सबसे पहला वाला कौन है? 98 फर्स्ट। नेक्स्ट सेकेंड रैंक, एक मिनट, नेक्स्ट हाँ 88 थर्ड रैंक। नेक्स्ट कौन से रैंक के बीच में टाई हो रहा है? 4, 5। सो 4, 5, 6 मतलब एवरेज कितना आता है? सही बोला उसने, आंसर इज 5।
तो जो आंसर आता है ना, कौन से रैंक के बीच में टाई हो रहा है, 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर विल बी 5। एक मिनट मैं इसको डिफरेंट कलर में लिख देता हूं। 5, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ बराबर जगह था, ये भी 5 ये भी 5। अब ये 5 5 5 के अंदर लॉजिकली कौन से रैंक चले गए मालूम है क्या, 4 चला गया, 5 भी चला गया और 6 भी चला गया, तो नेक्स्ट रैंक कौन सा आएगा मालूम है, अब 7 आएगा। अब 7 किसको दे दे, इस लास्ट वाले को, और इसको आएगा 80। रैंक देना ही डिफरेंट है बस, बाकी कुछ टेंशन नहीं है। समझ में आ गया रैंक कैसा देना है, ओके। अब क्या निकालना है, डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करना है। 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4, 4.5 - 3, ओहो सर याद नहीं आ रहा, 0.5 नहीं 1.5, 1.5 बराबर 1.5, तो 1.5 × 1.5 2.25, क्लियर। 1 - 2 1, 1 स्क्वायर 1, 2.5 - 5 2.5, 2.5 का स्क्वायर इज 6.25, 8 - 5 3, 3 स्क्वायर 9, 4.5 3.5 कर लो ना, 5 5 25, 3 4 12, तो 12.25। मालूम है कि नहीं शॉर्टकट करना है, जाने तो कैलकुलेटर है तो क्यों शॉर्टकट, अभी क्या मैथ्स थोड़ी सिखाना है वो सब। 6 - 8 2, 2 स्क्वायर 4, 2.5 - 7 इंटू इक्वल टू 20.25, ये क्लियर। प्लस करते हैं, +4 + 12.5 + 9 + 6.25 +1 + 2.25 +4, तो ये कितना आ गया 59.25। अभी एकदम ध्यान से, R = 6 सॉरी 1 - 6 समेशन ऑफ d² + m³ - m + m³ - m + डिवाइडेड बाय 12। अच्छा ये मैंने ब्रैकेट नहीं लगा लगता है, ओ बाद में कर लेना आप। द होल डिवाइडेड बाय n² - 1 मालूम है, ये 6 भी मालूम है, समेशन ऑफ d² बताओ कितना है 59.25, 59.25 प्लस, अभी ध्यान से, व्हाट इज m, व्हाट इज m, नंबर ऑफ रिपीटेड रैंक। तो सबसे पहला सिर्फ इस पे फोकस करो। आपको क्या लगता है कोई भी रैंक रिपीट हुआ है क्या, अगर रिपीट हुआ तो मैं इसको कलर करता हूं, कोई भी रैंक रिपीट हुआ है क्या, हाँ हाँ सर, कौन सा रैंक रिपीट हुआ है बताओ, 4.5, कितने बार रिपीट हुआ है, अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो ये आ जाएगा 2³ - 2, समझा कि नहीं समझा, ओके हो गया सर, एक हो गया। और भी कोई भी रैंक रिपीट हुआ है क्या इसमें, हाँ 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 हाँ, कौन सा रिपीट हुआ है, कौन सा रिपीट हुआ है, 2 पॉइंट, एक बार और 2 बार, कितने बार रिपीट हुआ है 2 बार, सो वापस से इट विल बी 2। कौन सा रैंक रिपीट हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने बार रिपीट हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, प्लस। और बताओ ये वाले इसमें कितना रैंक रिपीट हो रहा है, और है, हो गया काम, बाय बाय। अब इसमें आओ, इसमें कोई भी रैंक रिपीट हो रहा है क्या, हाँ, कौन सा वाला रिपीट हो रहा है 5, कितने बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो ये आ जाएगा 3³ - 3, और ये जो नंबर लिखे हैं ना इसको ही बस डिवाइड कर देना 12 के साथ। मैंने आपको अभी सिर्फ नया में ये समझाया है, इतना कॉन्सेप्ट, पहले ये वाला बोलो समझा, ओके। इतना डिवाइडेड बाय ये कितना था, नंबर्स कितने टोटल 8 है ना, 8 8 8² - 1 इजी, 1 - 6 इंटू आराम से 59.25। आपको बताओ ना, ये जब सॉल्व करोगे ना आपको ना एक राउंड फिगर ही मिलने वाला है, कैसे सर, 2³ = 8, बोलो हाँ या ना, -2 6, सो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं सो दैट आप लोग को क्लियरली मालूम पड़ जाए, 6 + 3 3 9, 9 3 27, 27 - 3 कितना आ जाएगा 20, और इसको डिवाइडेड बाय 12 करोगे, मैं यही बोल रहा था, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये राउंड फिगर ही आने वाला है, पक्की बात है, देखना 8² 1 मिनट 8² - 1 इंटू 8, तो डिनोमिनेटर आ गया 504,
1 माइनस 64 इंटू, एकदम आराम से। सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ क्या एक बार, जैसा मैं बता रहा था आपको, राउंड फिगर ही आंसर आएगा। 59.25 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? 3। कोई शक सवाल? डिवाइडेड बाय 504, आराम से, घाई नहीं अब। 59.25 प्लस 3, अभी मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे खत्म कर दूंगा। 59.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय 504, जो भी आंसर आया -1। ओ माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। अच्छा 64 लिया है, मैं वही बोला ये 64 को कहां से लाया है, फिर से आई एम सॉरी। 59.25 प्लस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 504 -1। कभी कभी अपना हैंडराइटिंग समझ नहीं आता है। 0.20, सॉरी 0.259। एकदम क्लियर, डन। लिखो, नहीं लिखो, क्या लिखोगे आप लोग मालूम है? सिर्फ इतना लिखो और वो खुद से सॉल्व करो, बाकी का जेरॉक्स थोड़ी निकालना है। इतना लिखो और खुद से सॉल्व करो। कहां पर भी आपका गाड़ी अटकेगा तो आई हेल्प यू, करो। एक बार नंबर रीड करूं मैं, अटक से लोग आजू बाजू में भी देखते हैं। ओके, तो आप बोल रहे हो ये, एक मिनट, ये वाला जो है लास्ट वाला, 1 मिनट, 2.5 -7 इंटू इक्वल टू 20.25 है, तो ये गलत है क्या 20.25? अच्छा टोटल गलत है, ओके ओके, मैं सही करता हूँ। +4 + 12.25 + 9 + 6.25 + 1 + 2.25 + 4, 59 आता है ये। ओके, ये 59 है, ये 59 है, ये 59 है, ये 59 है, और ये फाइनल आंसर 0.26। ठीक है चलो 19, ओके 19 लेते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग अभी करो, लास्ट फॉर द डे। इको और स्टैट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, 17.11 वाला, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। लिख लिया? डन। वेरी गुड, चलो। सो द आंसर इज, कितना है आंसर? 0.187, 0.15, 0.18, आपका 0.115, 15 वाले मेजोरिटी है तो 15 जीत गया। टू क्यूब -2, 2 क्यूब -2, 3 क्यूब -3, अरे ये तो सर अपना ही था, जो अपने एग्जाम्पल लिया था वही था। ये 3 44.5 में +3 इंटू 6, ये डन है क्या? ये डन, एकदम क्लियर है सबको, हाँ या ना? वेरी गुड, चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल, बाय बाय।